Pass journal entries for the following points at the time of dissolution of a partnership firm. तो ये जो पहला पॉइंट है बच्चों वो कुछ इस तरह से है. Firm agreed to pay Alok rupees 7500 towards dissolution expenses. Dissolution expenses were rupees 10,000 which were paid by the firm. अब फर्म ने इस बात के लिए एग्री किया कि वह आलोक को रुपीज 7500 देंगे टुवर्ड्स डिसोल्यूशन एक्सपेंस. एक तरह से ये एक अमाउंट तय कर दिया गया जो आलोक को दिया जाएगा और ये उसको ये पैसा दिया जा रहा है एक्सपेंसेस के लिए कि एक्सपेंसेस इन पैसों में से आप देख लीजिएगा. ठीक है बच्चों. लेकिन जो एक्चुअल एक्सपेंसेस हुए 10,000 जिसकी जिम्मेदारी अब एक तरह से आलोक की हो गई थी क्योंकि फर्म उसको इसी काम के लिए 7,500 रुपये दे रही है 7,500 रुपीज़. फिर भी वो एक्सपेंसेस फर्म को खुद ही पे करने पड़ गए. तो फर्म इस 10,000 की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेगी. ये 10,000 की रिस्पॉन्सिबिलिटी थी तो आलोक की, लेकिन इस 10,000 को इस 10,000 को पे फर्म ने किया है. तो फर्म केवल रुपीज 7,500 की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेगी जो उसने आलोक को देने हैं. उसके लिए हम रियलाइजेशन अकाउंट को डेबिट करेंगे इस एग्रीड अमाउंट के लिए. ठीक है बच्चों. तो रियलाइजेशन एक्सपेंसेस अकाउंट, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू आलोक्स कैपिटल अकाउंट. ठीक है बच्चों. तो ये तो आपका 7,500 एग्रीड अमाउंट जो पार्टनर को दिया जा रहा है डिसोल्यूशन एक्सपेंस के लिए उसकी एंट्री बननी है. उसके लिए रियलाइजेशन डेबिट होगा ही होगा, पार्टनर कैपिटल अकाउंट क्रेडिट होगा ही होगा. अगर ये 10,000 आलोक खुद पे कर देता तो वो केस बन जाता है एक्सपेंस बॉर्न एंड पेड बाय पार्टनर और फिर हम कोई एंट्री नहीं करते. लेकिन अब ये 10,000 जो जिम्मेदारी आलोक की ही है क्योंकि आलोक को इस काम के लिए 7,500 दिए गए थे. ये खर्चा उसी को बेयर करना था 10,000 का, लेकिन उसने फर्म से लेकर पे किया है. ठीक है, यानी फर्म ने उसके बिहाफ पे पे किया है. तो ये एक तरह से केस बन गया एक्सपेंसेस बॉर्न बाय पार्टनर बट पेड बाय द फर्म. तो इस 10,000 के लिए आप आलोक के कैपिटल अकाउंट को डेबिट करिए. ठीक है बच्चों. और फर्म के बैंक या कैश अकाउंट को क्रेडिट करिए क्योंकि फर्म का ही तो पैसा कम हुआ है 10,000, तो बैंक तो क्रेडिट होगा ही होगा. मगर रियलाइजेशन बिल्कुल डेबिट नहीं होगा क्योंकि ये 10,000 रिस्पॉन्सिबिलिटी फर्म की बिल्कुल नहीं है. फर्म ने इसी काम के लिए तो 7,500 रुपये 7,500 रुपीज़ दिए थे आलोक को. ठीक है बच्चों. अब इस पॉइंट को देखिए बच्चों. इन्होंने यहाँ पे पॉइंट नंबर बी में कहा है कि जो रियलाइजेशन एक्सपेंसेस हैं वो रुपीज़ 5,000 हैं और ये एग्री किया गया कि फर्म बेयर करेगी रुपीज़ 2,000 और बैलेंस जो है वो रवि बेयर करेगा जो कि एक पार्टनर है. अब यहाँ पर बच्चों एक जो बात है वो ये नहीं बताया कि एक्सपेंसेस पे किसने करे हैं. फर्म ने पे करे हैं पूरे 5,000 या रवि ने पे करे हैं पूरे 5,000 या दोनों ने अपना अपना पे कर दिया है. फर्म ने अपना 2,000 पे कर दिया है, रवि ने अपना 3,000 पे कर दिया है. अब क्या माना जाए यहाँ पर. ठीक है, तो क्वेश्चन में कुछ ओपन छोड़ दिया गया है. तो मैं यहाँ पे तीसरी एजम्पशन ले रहा हूँ कि फर्म ने और रवि ने दोनों ने अपना अपना एक्सपेंस पे कर दिया होगा. तो हम यहाँ पर जो एंट्री बनाएंगे वो केवल उसी पार्ट के लिए बनाएंगे जो एक्सपेंस फर्म बेयर कर रही है और पे कर रही है, यानी कि रुपीज़ 2,000. और जो बाकी रुपीज़ 3,000 है उसके लिए हम यही मानेंगे कि वो रवि ही बेयर कर रहा है और रवि ही पे कर रहा है. तो उसके लिए हम कोई एंट्री नहीं बनाएंगे क्योंकि कोई भी एक्सपेंस अगर बॉर्न एंड पेड बाय पार्टनर होता है तो उसकी एंट्री नहीं बनाई जाती है. ठीक है बच्चों. तो ये एंट्री बनेगी विद रुपीज़ 2,000 जितना पार्ट फर्म बेयर कर रही है और पे भी कर रही है. और जो रुपीज़ 3,000 है हम ये मान रहे हैं कि रवि बेयर कर रहा है और रवि ही पे कर रहा है. लेकिन हाँ, मैं उन दोनों ऑप्शन के तौर पे एंट्रीज डिस्कस जरूर कर लेता हूँ. सपोज ये पूरे 5,000 फर्म ने पे करे होते तो एंट्री क्या बनती. तो बच्चों उस केस में एंट्री कुछ ऐसे बनती. रियलाइजेशन डेबिट होता 2,000 से, रवि डेबिट होता 3,000 से और बैंक या कैश क्रेडिट होता 5,000 से. ठीक है, कि माना कि पूरा एक्सपेंस फर्म ने ही पे किया था तो जितना फर्म ने बेयर करना था उससे हम रियलाइजेशन डेबिट करते, जितना रवि को बेयर करना था उससे रवि को डेबिट करते और बैंक को क्रेडिट करते. ठीक है बच्चों.
और अगर हम ये मानते हैं कि सारा खर्चा रवि ने ही पे करा होगा पूरा 5,000, तो 3,000 की तो हम तब भी कोई एंट्री नहीं बनाते, क्योंकि 3,000 तो बेयर भी रवि को करने थे और पे भी रवि को। उस केस में हम उस 2,000 की एंट्री बनाते, जो बेयर तो फर्म को करने थे मगर पे रवि ने कर दिए, तो रियलाइजेशन को डेबिट करते और रवि को क्रेडिट करते विद ₹2,000। ठीक है बच्चों, ये वो केस है जब पूरा एक्सपेंस फर्म ने पे करे होंगे, ये वो केस है जब पूरा एक्सपेंस रवि ने पे किया होगा। अब पूरा एक्सपेंस अगर रवि ने पे किया होगा तो वो अपने वाले 3,000 की तो कोई एंट्री करेगा नहीं, लेकिन जो फर्म वाला 2,000 है वो बॉर्न बाय फर्म बट पेड बाय पार्टनर के हिसाब से उसकी एंट्री ये बन जाती। और यहाँ पर अगर पूरा एक्सपेंस फर्म ने पे करा है तो जितना फर्म ने खुद बेयर किया उसके लिए वो रियलाइजेशन को डेबिट करेगी, जितना रवि ने बेयर किया उसके लिए रवि को डेबिट करेगी, और बैंक को पूरे 5,000 से क्रेडिट करेंगे। मैंने यहाँ पर तीसरा वाला केस लिया है कि दोनों ने अपना अपना पे कर दिया होगा, जितना फर्म ने बेयर किया वो फर्म ने पे किया, जितना रवि ने बेयर किया वो रवि ने ही पे किया होगा। दैट्स वाई उस 3,000 की हमने कोई एंट्री नहीं बनाई। ठीक है बच्चों, नाउ कम टू पॉइंट नंबर सी। पॉइंट नंबर सी में कहा है कि डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस ऑफ ₹10,000 वर पेड बाय अमृत ऑन बिहाफ ऑफ द फर्म। और अमृत जो है वो एक पार्टनर ही है, तो अमृत फर्म के बिहाफ पे डिसोल्यूशन एक्सपेंस पे कर रहा है ना। तो यहाँ तो साफ नज़र आ रहा है कि एक्सपेंसेस फर्म बेयर कर रही है और पे अमृत कर रहा है। तो कोई भी एक्सपेंस अगर फर्म बेयर करती है तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट होता है, और पार्टनर पे करता है तो पार्टनर कैपिटल अकाउंट क्रेडिट होता है। तो एक्सपेंसेस बॉर्न बाय फर्म बट पेड बाय पार्टनर की एंट्री होती है बच्चों। तो ये कौन सा केस है? एक्सपेंसेस बॉर्न बाय फर्म बट पेड बाय पार्टनर। तो एक्सपेंसेस बॉर्न बाय फर्म बट पेड बाय पार्टनर की एंट्री होती है रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू अमृत्स कैपिटल अकाउंट 10,000। इस एक्सपेंस को अगर फर्म नहीं पे कर दिया होता तो रियलाइजेशन टू बैंक बनता। ठीक है, अमृत बेयर कर रहा था होता और अमृत नहीं पे किया होता तो कोई एंट्री बनती ही नहीं। अमृत बेयर कर रहा होता और फर्म ने पे किया होता तो अमृत टू बैंक बनती। लेकिन फिलहाल कौन सा केस है ये? एक्सपेंसेस बॉर्न बाय फर्म बट पेड बाय पार्टनर। तो बॉर्न बाय फर्म है इसलिए रियलाइजेशन डेबिट हुआ, पेड बाय पार्टनर है इसलिए अमृत क्रेडिट हुआ। ठीक है बच्चों, नाउ लुक एट पॉइंट नंबर डी। रियलाइजेशन एक्सपेंसेस अप टू ₹6,000, यानी 6,000 तक के तो खर्चे कौन बेयर करेगा? फर्म करेगी। और फर्म ने कहा कि इतने पैसे हम अजय को दे देंगे। ठीक है बच्चों, हम केवल 6,000 तक के ही खर्चे बेयर करेंगे और उतना पैसा हम अजय को रीइंबर्स कर देंगे, यानी कि ये पैसा खर्च अजय नहीं करना है, फर्म उसको बाद में रीइंबर्स कर देगी, उसके कैपिटल अकाउंट में उतना पैसा ट्रांसफ़र कर देगी। तो एक्सपेंसेस जो हुए हैं 7,000 वो पे तो पक्का अजय ने करे हैं, लेकिन उसमें से फर्म की जिम्मेदारी केवल 6,000 की है, बाकी 1,000 उसका खुद का है। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर जितना फर्म रीइंबर्स करेगी अजय को उतने पार्ट की ही आपको एंट्री बनानी है। ठीक है, बाकी जो एक्स्ट्रा 1,000 अजय ने पे किया है उसको आप बॉर्न एंड पेड बाय अजय मान के हटा दीजिएगा। तो एक तरह से ये केस है, जो 6,000 तक की बात है उसके लिए केस हो गया एक्सपेंसेस बॉर्न बाय फर्म, 6,000 तक की बात बच्चों। ठीक है ना, बॉर्न बाय फर्म, ठीक है, बट पेड बाय पार्टनर। तो बॉर्न बाय फर्म है तो रियलाइजेशन डेबिट होगा। ठीक है ना, जो एक्स्ट्रा 1,000 है उसके लिए आप ये मानिए कि वो 1,000 जो है वो बॉर्न एंड पेड बाय अजय है, दैट्स वाई हम 1,000 की कोई एंट्री नहीं करेंगे। और ये 6,000 जो है वो बॉर्न बाय फर्म है बट पेड बाय अजय है। और कोई भी एक्सपेंस अगर फर्म बेयर करती है तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट होता है, और पार्टनर पे करता है तो पार्टनर क्रेडिट हो जाता है। ठीक है बच्चों, ये बात ध्यान रखिएगा, एक्सपेंसेस बॉर्न बाय फर्म के केस में रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट होता ही होता है। ठीक है, हमने ये एंट्री 6,000 से बनाई है ना कि 7,000 से, बिकॉज जो एक्स्ट्रा 1,000 है वो अजय की खुद की जिम्मेदारी है, वो उसने ही पे करे हैं, उसको ही बेयर करने थे, दैट्स वाई हमने उसकी कोई एंट्री नहीं बनाई है।